हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, कल आप लोगों के साथ जो मैंने एक बेडशीट शेयर की थी, तो फर्स्ट टाइम उसको मैंने वॉश कर लिया है। पहले धो के इसको रख लिया है अच्छे से, क्योंकि और मैं मतलब धो के रखने की वजह से पहले मैंने सोचा था कि मैंने इसमें नमक डाल दिया है, पर मेरे दिमाग से उतर गया और मैंने नमक नहीं डाला, ऐसे ही वॉश कर दिया है। पर मतलब ये इतनी अच्छी बेडशीट थी कि इसका कलर नहीं निकला है। वैसे कहते हैं ना कि कॉटन को गर्म पानी में मतलब नमक पानी में डाल दो तो उसका कलर पक्का हो जाता है, नहीं निकलता है। तो धोया तो मैंने इसी हिसाब से था, पर पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि इसमें नमक डालना है, और फिर मैंने इसको नॉर्मल वाटर से ही धुल दिया है इसको। पर यह है कि इसका कोई भी कलर नहीं गया, बस एक हल्की सी पॉलिश जैसी गई है। तो यहाँ पर मैं इसको उठा कर लाई हूँ और अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी मुझे इसके पिलो कवर वगैरह भी अच्छे से सही करने हैं। मतलब मैं जब भी कोई फ़र्स्ट टाइम बेडशीट लेती हूँ, पिलो कवर उसके यूज़ करती हूँ, तो पहले उनकी फ़िटिंग कर लेती हूँ। मुझे जो पिलो इधर उधर कवर से दाएं बाएं भागती है या मतलब लूज़ होती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मैं कवर को तभी यूज़ करती हूँ जब मैं उनको अपने पिलो के हिसाब से फ़िट कर लेती हूँ, और वो फ़िटिंग वाले कवर देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और बेड को सुंदर बनाना है तो फ़िटिंग के मतलब बेडशीट फ़िटिंग के कवर होने चाहिए, और बेडशीट में अगर सिकुड़न नहीं है तभी हमारा बेड सुंदर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, धो के मतलब सूख गए हैं जो कवर और बेडशीट, उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और देवरानी भी आ गई है, तो दोनों लोग बात भी कर रहे हैं। ऐसे ही घर के मैटर में कई मतलब बातें हो रही थी, तो मैं अपना काम भी करती जा रही थी और वो भी आ गई हैं यहाँ पर। तो दोपहर का टाइम है, तो मतलब दोनों को आलस भी आ रहा था, पर मुझे तो अभी थोड़ी सी सिलाई करनी थी, इस वजह से नहीं सोना नहीं है, लेटना नहीं है मुझे भी, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं जितने मैं कपड़े लेकर आई हूँ उनको फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि अगर अभी मैं छोड़ दूँगी ना तो फिर ये पूरा दिन बेड पर ही पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले ये है कि पहले इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँ। इसमें कुछ कपड़े प्रेस वाले हैं और कुछ बिना प्रेस वाले हैं। तो जो प्रेस वाले कपड़े हैं, अभी फ़िलहाल उनको ऐसे ही बाहर अलमारी में रख दूँगी, और जो बिना प्रेस वाले हैं तो उनको जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रख दूँगी। तो इससे क्या होता है कि हाथों हाथ कपड़े हमारे फ़ोल्ड हो जाते हैं। वैसे मुझे मतलब इन चीज़ों में आलस बहुत आता है। अब सर्दी का टाइम तो होता है जब, तो मैं ऊपर मतलब जब उनको अलटती पलटती रहती हूँ, तो जितने सूखते जाते हैं मैं हाथों हाथ उठाकर वहीं से ले आती हूँ। बट गर्मी में ये होता है ना कि बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, बस एक ही बार जाओ और उठा के ले आओ तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो उनको अलग से जब हम बात करते हैं या कुछ ऐसे बैठने वाला काम कर रहे हैं या टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो उसी टाइम पे फिर ये मतलब दोनों काम करते हैं, तो हमारा जो हम जैसे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो वो भी काम हो जाता है, और उसी के साथ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने हैं वो भी हो जाता है। तो इस तरह करने में ना अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, बातें भी हो रही हैं और कपड़े भी फ़ोल्ड होते जा रहे हैं, बस अब इनको उठा कर रखना है। और बेडशीट तो मैं तभी बिछाऊंगी जब पिलो का अच्छे से मैं फ़िटिंग कर लूँगी और इनको मज़बूत कर लूँगी, क्योंकि एक बार जब बेडशीट लेती हूँ और पिलो को मज़बूत कर लेती हूँ, अच्छे से फ़िट कर लेती हूँ, तो फिर मेरी पिलो तब तक ख़राब नहीं होती है जब तक बेडशीट के फटने का नंबर नहीं आ जाता है। मुझे बीच में फिर इनमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें एक हाथ में होती हैं, और फिर हम अपने बच्चों को भी इतने अच्छे से समझा रखा है कि पिलो को किस तरह रखना है, हस्बैंड भी जानते हैं कि हाँ मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, तो मेरा बेड बिस्तर बिल्कुल कायदे से होना चाहिए। तो पिलो फटती नहीं है। जैसे मेरे ही घर में दूसरे रूम में नीचे मम्मी के रूम में या फिर देवरानी के रूम में मैंने देखा है कि इन लोगों की पिलो हमेशा जहाँ से फ़ोल्ड होती है, जहाँ से उसको इन किया जाता है, तो वहाँ से हमेशा फटे ही रहते हैं। तो ये फूहर वाला काम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मेरी पिलो जैसे ही ख़रीदी जाती है
उसको अच्छे से फिटिंग कर देती हूँ, मजबूत सिलाई चला देती हूँ। फिर साल 2 साल जब भी मेरी बेडशीट फटती है, पिलो मेरा वैसे की वैसे ही रखी रहती हैं। बीच से फट जाएंगे पर सिलाई से कभी नहीं जाते हैं। मतलब ये जो फूहड़ जैसे काम होते हैं कि कहीं से सिलाई खुली है कहीं से कुछ, तो ये काम मैं नहीं करती हूँ। और आज छुट्टी का दिन है तो हस्बैंड और बेटा संडे होने की वजह से दोनों लोग घर पर हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज कूलर की मरम्मत करेंगे। अभी दोनों लोग गए हैं, जो ये प्लास्टिक वाले कूलर होते हैं इनमें जो अंदर जो जाली लगती है, पैड लगते हैं। अब नए कूलर में पैड चलते हैं, तो ये जो पैड वाली जालियाँ चली हैं ये 2 साल की हो गई हैं, तो अभी इस बार चेंज करने के लिए गए हुए हैं और लाकर अपनी एक सीट ले आए हैं पूरी पैड की, और उसको कटिंग करके अपने हाथ से ही दोनों लोग लगा देंगे। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए दोनों बाप बेटे मिलकर कूलर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हस्बैंड को मोबाइल हाथ में लेना नहीं पसंद है, तो ये भी वीडियो मैं चोरी से ही बना रही हूँ। तो मैं अपनी आदत से तो बाज आऊँगी नहीं, वीडियो तो मैं बनाऊँगी ही, पर देख लीजिए किस तरह चुपचाप मैं बना रही हूँ। और देखिए ये पैड पूरी एक सीट ख़रीद लाए थे और दोनों लोग मिलकर इसे अपनी नाप से कटिंग करके बना रहे हैं। तो क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, ये लोग इसी में बिज़ी रहें तो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, आंगन में धूप भी आने लगी थी, तो फटाफट से कूलर वाला काम हो रहा है। और इसमें जितनी भी थोड़ी सी जो कमियां थी वो भी इन दोनों लोगों ने मिलकर दूर कर दी हैं और कूलर परफेक्ट हो गया है। और अब खा पी के ये लोग लेट गए हैं कूलर चलाकर। और देखिए मैंने धनिया रखी थी, काफ़ी दिन पहले की धनिया है ये, दीपावली के टाइम से मैंने रख दी थी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी भर मेरी और मम्मी की दोनों की तबीयत ख़राब थी, तो मैं ऐसे काम नहीं कर पाई हूँ। तो देखो इसमें चींटियाँ कितनी सारी हो गई हैं, देखिए आप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धनिया में कोई टेस्ट नहीं होता है फिर भी इसमें चींटियाँ लग जाएंगी, पर आप देख सकते हैं कितनी सारी चींटियाँ लग गई हैं। और मैं आई थी, शाम का टाइम है, इसको साफ़ करने के लिए। पर ये चींटियों को अब मैं कैसे हटाऊं, तो काफ़ी मतलब इसको हटाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, उल्टा पुल्टा दोनों टब में किया मैंने, तो तब जाके कहीं ये चींटियाँ कम हुई, पर फिर भी यहाँ फैल ही गई थी। और जैसे ही ये चींटियाँ कम होने लगी तब मैंने इस धनिया को साफ़ किया। एक्चुअली हुआ ये था कि ये सर्दियों में धनिया मैंने पूरी मतलब भरकर स्टोर कर दी थी और मतलब भर के पिसा ली थी। तो जब सर्दी भर मैंने इनमें हाथ नहीं लगाया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सीलन जैसे हो गई थी, सीली सीली हो गई थी ये। तो ये बॉक्स में भरी हुई रखी हुई थी। तो जब मैंने अचानक अभी जब स्टोर रूम की सफाई की तो मैंने ये बॉक्स हटाया जब, तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सीली हुई लग रही थी। तो मुझे लगा काफ़ी सारी धनिया है, करीब साल 6 महीने का राशन है ये धनिया का, ये ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा है कि खूब अच्छे से इसे धूप दिखा लूँ। पर जैसे कि इस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मैंने 2 टब में इसको आधा करके रख दिया था, क्योंकि अगर कोई कपड़ा डालकर या चारपाई वगैरह में अगर इसको रखती ना तो ये उड़ जाती पूरी। बहुत हल्की होने की वजह से ना इसकी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे इसमें कीड़ा नहीं लगता है जल्दी से, पर ये सीली सीली हो गई थी तो इस वजह से मुझे धूप में रखना पड़ा। अब अच्छे से धूप दिखा दी है तो 6 महीने तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और तब तक तो नई धनिया आ ही जाएगी। पर रखी है पुरानी तो पहले पुरानी ही यूज़ करेंगे, बाकी नई वाली तो अभी गांव से ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए चींटियाँ भी थी थोड़ी, तो बहुत बचाकर मैं धीरे धीरे इसको फटक रही हूँ और साफ़ करके एक दूसरे टब में डालती जाऊँगी। और टब में रखने से ये फ़ायदा हुआ ना कि दिन भर की धूप भी लग गई थी और आधा टब मैंने भरा हुआ था, क्योंकि और 2 बार आकर मैं इसमें हाथ भी चला गई थी, क्योंकि अगर मैं फ़र्श पर डाल देती ना तो इतना ज़्यादा हवा चल रही थी कि ये उड़ के पूरे छत पर हो जाती और बेकार हो जाती। तो इस वजह से इसी कारण से मैंने मतलब इसको टब में रखा हुआ था और अच्छे से ये सूख गई है। अब सूख गई है तो इसको फटक लूँगी। सबसे बड़ी समस्या हो गई थी जो इसमें चींटियाँ हो गई थी, और काफ़ी सोचने की बात होती है, जिन चीज़ों में स्वाद नहीं होता है उनमें भी चींटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों को दिखाया ही मैंने कितनी सारी चींटियाँ हो गई थी। फिर धीरे से मैंने इनको उल्टा पुल्टा करके किसी तरह आधी चींटियाँ निकल गई हैं, कुछ इसमें हैं, बाकी फटकने में उड़ जाएंगी। अच्छा, जैसे हम जब जो राशन ऐसा होता है कि हमें साल 6 महीने रखना होता है तो उसे धूप दिखाना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसे
जैसे कि एक तो सर्दी का टाइम था, दूसरा तबीयत ख़राब थी, टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से जैसे इसको मैंने रख दिया था। अगर मैं इसमें धूप ना दिखाती तो कीड़े तो पता नहीं होते या नहीं होते हैं, कभी मैंने आजमाया नहीं है। पर आज मुझे ये बात समझ में आ रही थी जब मैंने इसको देखा कि ये मतलब सीला सीला हो रहा है। बाद में हो सकता है इसमें गुच्छे जैसे बन जाते, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी हो गई थी और बिल्कुल एक बार भी मैंने इसको खोल कर नहीं देखा था। इस सर्दी मुझे टाइम ही नहीं लगा था, मतलब वही हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, तो इस वजह से जब देखा मैंने साफ़ किया तो इसको इसी वजह से धूप में डाल दिया था और साफ़ करने के लिए रख दिया। और साफ़ करके रख लूँगी तो अगले 5-6 महीने, क्योंकि अब गर्मी के हैं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और खूब अच्छे से दिन भर की धूप में ये धनिया सूख गई है। और जब इसको रख देंगे तो अब अच्छे से ढक्कन लगा के इसे पैक करके रख दूँगी, क्योंकि आगे फिर अगर बरसात आ जाएगी तो फिर उसके बाद फिर मुझे धूप दिखाना पड़ेगा। तो अभी तो एक बार पिसा लूँगी तो ये आधी हो जाएगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, दालें होती हैं या खड़ी दाल होती है या चना वगैरह है, अगर इस तरह खेती का सब सामान आता है और एक इकट्ठा हम रख देते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको खोलकर हम ये देखें कि उसमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा है, साफ़ सुथरा कर दें और धूप दिखा दें। तो बस यही है आज का ब्लॉग। बाय बाय।